हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी करवा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, तब साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं ने और पत्नी ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार के 7 बेटे जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा। तब बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को देख के अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। साहूकार के 7 बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए, तो उन्होंने नगर के पास पहाड़ी पर जाकर एक दीपक चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लें। यह सुनकर सारी भाभियां बोलीं, बाईसा यह तो आपका चांद है, हमारा चांद निकलने में तो अभी देर लगेगी। साहूकार के बेटों की बहन चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया उसे छींक आ गई। दूसरा खाया तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा खाया तो ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए जब उसकी माँ ने कपड़े निकाले तो बार बार काले और सफ़ेद कपड़े निकलने लगे। इस पर बेटी बोली, माँ तुम ये रहने दो। माँ घबरा कर बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सभी के पैर छूते हुए जाना। जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ। और रास्ते में जो भी मिलता वो सबके पैर छूती हुई गई। सबने यही कहा, खुशी रहो, पियर का सुख देखो हमेशा, बस यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननंद खेल रही थी। जब उस नंद के पैर छुए तो उस नंद ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, पुत्रवती हो। यह सुनकर उसने अपने पल्ले पे गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। यह देखकर वो बहुत रोई और रोते रोते बोली कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ में चलूंगी। वह नहीं मानी तो सब बोले, अच्छा ठीक है, ले चलो इसे भी साथ में। सबके साथ वह शमशान चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तब बोली, मैं इनको नहीं जलाने दूंगी। सब बोल, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वह नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। सबने निर्णय किया, इसे यहीं रहने दो और एक इसके लिए झोपड़ी डलवा दो। उस झोपड़ी में ही वह अपने पति के साथ रहने लगी और वह अपने पति की प्रतिदिन सफाई करने लगी। छोटी नंद खाना देने आती थी और वह हर चौथ का व्रत करती थी। तब चौथ माता आती और कहती, करवो ले, बहनों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तो चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी और उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आईं और यही कहकर सभी चौथ माता चली गईं। अश्विनी की चौथ माता बोली कि तुझसे बड़ी चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग देंगी, तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तब उसने अपनी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो सास बोली, यह पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो।
साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद को अर्घ भी दिया और जोत भी करी। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे माता, मेरा सुहाग वापस करो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की बड़ी प्यारी बहन है तू तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब साहूकार की बेटी चौथ माता से बोलती है कि मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटा देती। उसने एक एक करके चौथ माता को सारा सुहाग का सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया। छींटों से उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गईं, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई और उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह ननद को देखकर दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और ननद से बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू माँ से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। इस पर ननद बोली, नहीं माँ, मैंने भी देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और बहू बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू, मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी कृपा साहूकार की बेटी पे करी वैसी ही कृपा सदा सारी सुहागनों पे करना। जो चौथ माता की पूजा करे, कहानी सुने, सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।